4 हफ्ते के लिए एक वन टाइम परमिशन दी जाए फॉर ट्रैवल अब्रॉड। नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब सबमिटिंग एन इंडेमनिटी बॉन्ड टू द ट्यून ऑफ, उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी हमने किया है, ये कोई 7-7.5 बिलियन रुपीस के लगभग आता है। 7 अरब के इंडेमनिटी बॉन्ड जमा कराए और बाहर जाए। हुकूमत ने नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत दे दी। लेकिन कायद को 80 लाख पाउंड, $2.5 करोड़, 1.5 अरब रुपए के बॉन्ड जमा कराना होंगे। वजारत दाखिला की तरफ से इजाजत से मुतल्लिक मेमोरेंडम जारी। फरूख नसीम कहते हैं नवाज शरीफ अगर फैसले के खिलाफ अदालत जाना चाहते हैं तो जरूर जाए। शहजाद अकबर बोले कि नवाज शरीफ किसी डील के नतीजे में नहीं जा रहे। नून लीग ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की मशरूत इजाजत मुस्तरद कर दी। जाती उम्रा में नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ समेत अहले खाना की मुलाकात के बाद ऐलान। हुकूमती फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला। शहबाज शरीफ ने आज पार्टी का इजलास बुला लिया। 3 बजे न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में JUI का धरना इस्तीफा लिए बगैर ही खत्म। मुल्क के नया बहाल शुरू। आज फिर नेशनल हाईवे, मोटरवे, इंडस हाईवे, GT रोड, शाहराह कराकरम को मुख्तलिफ मकामात पर बंद करने का प्लान। फजलुर रहमान कहते हैं नए बहाल पर जा रहे हैं। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और देंगे। तहरीक का मकसद नाजायज हुक्मरानों से निजात हासिल करना है। दबाव बढ़ाकर इस्तीफे पर मजबूर करेंगे। अमेरिका और तुर्की में तल्खियां कम होने लगी। डोनाल्ड ट्रंप और तैयब एर्दोगान में मुलाकात। शाम में तुर्क फौजी ऑपरेशन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका तुर्क इत्तेहाद सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुव्वत बन सकता है। तुर्क सदर की अमेरिका में फतहुल्लाह गुलन की दहशतगर्द तंजीम खत्म करने की दरख्वास्त। कहा तुर्की और अमेरिका में $100 बिलियन की तजारती डील पर भी बात हुई। डोनाल्ड ट्रंप की मुआखजे की कार्रवाई। मीडिया पर बराह रास्त नशिश। यूक्रेन में अमरीकी सफीर बिल टेलर और साबिक नायब वज़ीर ख़ारजा जॉर्ज केंट के कमेटी के सामने बयानात रिकॉर्ड। बिल टेलर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन सफीर ने बताया कि ट्रंप को यूक्रेन से ज्यादा अपनी सियासी मफादात की फिक्र है। ट्रंप पर नायब सदर जो बाइडन से मुतल्लिक यूक्रेन की हुकूमत पर दबाव डालने का इल्जाम। हुक्मरान आवाम को तिबी सहूलियात देने में नाकाम। मेल्सी के THQ अस्पताल का डायलिसिस यूनिट 3 साल बाद भी फाल ना हो सका। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। उधर फेस्को हुकाम की गफलत के बायस शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। सरगोदा में जगह जगह बिजली के लटकते तार खौफ की अलामत। किसी बड़े हादसे का खदशा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $31 फी बैरल इजाफे के साथ $62.37 हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना महंगा। $11 इजाफे के बाद फी औंस कीमत $1463 हो गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ियाफतस का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद ज़ियाफतस या शुगर से मुतासिर। जहनी दबाव, परेशानी, खाने में चिकनाई और मीठे की ज्यादा ज़ियाफतस की मर्ज की वजह। एहतियात और बाकायदा वर्जिश शुगर से बचाव का नादिर नुस्खा। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की तमाम तैयारियां धरी रह गईं। कंफर्म टिकट्स मंसूख कर दिए गए। हुकूमत ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने पर शराइत रख दी। इंडेमनिटी बॉन्ड जमा कराएं तो ही बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। वजीर कानून फरूख नसीम का कहना है कि नवाज शरीफ का नाम ECL से नहीं निकाला जा रहा। उन्हें एक ही बार 4 हफ्ते के लिए बाहर जाने की इजाजत होगी।
जबकि शहजाद अकबर का कहना था कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नवाज शरीफ की वापसी यकीनी बनाए। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई। इसी हवाले से आपको अपडेट करें, कन्फर्म टिकट्स मनसूख कर दिए गए हैं। हुकूमत ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने पर शराइत रख दी है। हुकूमत ने बीमार नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजने पर शराइत रखी हैं। वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम कहते हैं नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ 7 अरब या 7.5 अरब के इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करवाएं तो ही बाहर जाने की इजाज़त मिलेगी। और नाज़रीन, स्मोक की बात करें, पंजाब में स्मोक का राज है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। स्कूल्स में 20 दिसंबर तक खुली फ़िज़ा में कोई प्रोग्राम मुनक्किद नहीं होगा। तमाम तलबा को फेस मास्क पहनने की हिदायत भी जारी की गई हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबे की तमाम अथॉरिटीज़ को मरासला भी जारी कर दिया। स्मोक से बचाव के लिए रोज़ाना आगाही मुहिम का इनेकाद करने की भी हिदायत की गई है। पंजाब में स्मोक का राज। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी कर दी है। आपको अपडेट करें, ऐवान वज़ीर आला को 15 माह में डायरेक्टिव्स जारी करने की फैक्ट्री बना दिया गया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में इंकिशाफ। ऐवान वज़ीर आला से 12 नवंबर तक 31,100 डायरेक्टिव मुजाज अथॉरिटी को जारी किए गए। हर 2 माह बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद तलब करके हिदायत 1-on-1 दी जाती हैं। पंजाब को वज़ीर आज़म हाउस के डायरेक्टिव्स पर चलाया जा रहा है। गवर्नेंस के इशूज़, पॉलिसी मीटर्स और इंतज़ामी अमूर में हिदायत जारी करना आइन की 18वीं तरमीम के मनाफी है। इसी पर बात करते हैं, हमारी नुमाइंदा अनवर सुमरा हमारे साथ मौजूद है। अनवर, बताइएगा ये क्या मामला है, आपके पास क्या तफसीलात है? जी, ऐसे है कि इमरान खान साहब ने हुकूमत में आने के बाद ऐलान किया था कि इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स सूरत हाल ये है कि पिछले 1 साल में ऐवान वज़ीर आज़म से पंजाब हुकूमत के इंतज़ामी अमूर में, पॉलिसी मैटर्स में और बाकी दीगर मामलात में हदायत जारी करने के लिए वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से डायरेक्टिव जारी किए गए हैं। वो जो डायरेक्टिव जारी किए हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने 18वीं तरमीम में बहुत सारे इख्तियारात सूबों को दे दिए थे और जो सूबों के इख्तियारात जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे का है उसको इख्तियार है कि वो उन पर अमल करवाए, जबकि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से उन्हीं इख्तियारात के लिए मुख्तलिफ डायरेक्टिव जारी किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पंजाब की जो हुकूमत है वो वफाक से बैठकर रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाई जा रही है, क्योंकि मौजूदा जो सूबे के वज़ीर आला है उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने भी इसी पॉलिसी पर अमल किया है। ऐवान वज़ीर आला से 31,000 डायरेक्टिव जो हैं सूबाई सेक्रेटरीज को, चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को जारी किए गए। और क्योंकि पंजाब में तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद है, उनकी पाबंदी के हवाले से क्योंकि इख्तियारात सूबाई सेक्रेटरीज के पास हैं, चीफ सेक्रेटरीज के पास हैं, उन इख्तियारात को भी ऐवान वज़ीर आला में इकट्ठा कर लिया गया और वहाँ से डायरेक्टर पर ये काम किए जा रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि सूबाई हुकूमत को वफाक से चलाया जा रहा है और जो नीचे महकमे हैं उनको ऐवान वज़ीर आला से चलाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि खामोश कातिल अमराज का जिक्र किया जाए तो ज़्यादतीज़ उनमें सरे फहरिस्त नज़र आती है। 2 टाइप शुगर लाहिक होने का आम तौर पर वक्त पर पता ही नहीं चलता। मौलिक मर्ज और इस पर काबू पाने के बारे में देखिए फातिमा तो ज़हरा की ये रिपोर्ट। ज़ियादतीज़ दुनिया में तेजी से आम होता ऐसा मर्ज है जिसे खामोश कातिल कहा जाए तो गलत ना होगा। ये एक बीमारी कई अमराज का बाइस बन सकती है। ज़ियादतीज़ टाइप 2 के शिकार 25% अफराद को आम तौर पर इसका शिकार होने का इल्म ही नहीं होता। माहिर ज़ियादतीज़ डॉक्टर खदीजा इरफान का इस हवाले से कहना है कि ज्यादातर मोटापा इस बीमारी की वजह बनता है। मेन वजह मोटापा है। मोटापा और सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री यानी कि वो लाइफस्टाइल जिसके अंदर हम इंसान एक्टिव होने के बजाय एक जगह बैठे रहता है। डायबिटीज की चंद अलामात में हर वक्त थकावट, कमजोरी और भूख का एहसास, मामूल से ज्यादा प्यास लगना, जख्म के बढ़ने में ताखीर और बिनाई में धुंधलाहट वगैरह शामिल है। डॉक्टर्स का मजीद कहना है कि इस मर्ज को वक्त पर काबू कर लिया जाए तो जिंदगी सुकून से गुजारी जा सकती है। अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें तो आप वैसे ही नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं जैसे एक नॉन डायबिटिक। इसकी बहुत बड़ी हमारे मुल्क में मिसालें हैं। आप वसीम अकरम को देख लें, आप जावेद चौधरी को देख लें, आप फवाद खान को देख लें, दे ऑल आर डायबिटिक और वो बड़ी ज़बरदस्त और शानदार कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मर्ज का शिकार होने वाले कहते हैं कि हिम्मत से काम लिया जाए तो शुगर का इलाज और रोकथाम भी मुमकिन है। चाहिए कि चलें फिरें ज़्यादा से ज़्यादा
ताकि हमारी बॉडी एक्टिव रहे और शुगर के चांसेस कम हो जाएं या शुगर हमारी कम रहनी शुरू हो जाए। 15 साल मेरी एज है और मुझे डायबिटीज़ हुई है। लोगों को इस डायबिटीज़ इसके टेस्ट करवाने चाहिए और इससे बचना चाहिए। मर्ज कितना भी मुखलिफ क्यों ना हो, अगर इंसान के पास उसके हवाले से आगाही और लड़ने की हिम्मत हो तो किसी भी बीमारी से जान छुड़वाई जा सकती है। कैमरामैन दानिश चौधरी के साथ फातिमा तो ज़हरा, 92 न्यूज़, लाहौर।